नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी डाइनिंग टेबल तक पहुंचने वाले खाने को एकदम सुरक्षित रखता है। आज का हमारा विषय है पाश्चुरीकरण। ये सोचने वाली बात है कि खेतों से लेकर सुपरमार्केट की अलमारियों तक और फिर वहां से हमारी प्लेट तक खाने का सफर काफी लंबा होता है। तो ये कैसे सुनिश्चित होता है कि जो कुछ भी खाया जा रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है? देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा हमेशा से ही मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही शानदार और असरदार जवाब मौजूद है। और इसी जवाब को समझने के लिए चलिए पाठ्य पुस्तक के इस अंश पर एक नजर डालते हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र यही पैराग्राफ है। इसी में वो रहस्य छिपा है कि कैसे हम अपने भोजन को खराब होने से, या यूं कहें कि बैक्टीरिया का घर बनने से रोकते हैं। आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अवधारणा 1, ये पाश्चुरीकरण वास्तव में है क्या? खैर, पाठ्य पुस्तक के मुताबिक पाश्चुरीकरण मुख्य रूप से हीट प्रोसेसिंग यानी ऊष्मा प्रसंस्करण की एक विधि है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भोजन को सुरक्षित बनाने के लिए उसे गर्मी दी जाती है। सच कहें तो ये ऊष्मा ही इस पूरी प्रक्रिया का मास्टरमाइंड है। इसका इकलौता मकसद खाने के अंदर मौजूद उन सभी हानिकारक तत्वों या कीटाणुओं का पूरी तरह से खात्मा करना है जो हमें बीमार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अवधारणा 2 की तरफ। इस कमाल की विधि का आविष्कार आखिर किया किसने था? स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इसे पहली बार एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा प्रदर्शित किया गया। जी हां, लुई पास्चर। इन्हीं के नाम पर इस पूरी जीवन रक्षक प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण रखा गया है। सोचने वाली बात है कि उनके इस एक ऐतिहासिक प्रदर्शन ने दुनिया भर में खाद्य जनित बीमारियों को रोकने की दिशा में कितनी बड़ी क्रांति ला दी थी। अब आती है अवधारणा 3। आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? असल में ये तकनीक 2 बहुत ही दिलचस्प और विपरीत चरणों में काम करती है। चरण 1 में भोजन को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, और फिर आता है चरण 2, जहां इसे अचानक एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। तापमान का ये तेज और अचानक बदलाव इतना जोरदार होता है कि हानिकारक जीवाणु इस शॉक को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। ये वास्तव में बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए आप देखते हैं अवधारणा 4। हम इसे अपनी असल जिंदगी में कहां लागू होते हुए देखते हैं। अगर रोजमर्रा के किराने के सामान की बात करें तो हमारे पास कई बेहतरीन उदाहरण हैं। दूध, डिब्बाबंद पेय और पनीर, ये सभी चीजें नियमित रूप से पाश्चुरीकृत होकर ही हम तक पहुंचती हैं। यह छोटी सी सूची ही हमें बता देती है कि यह प्रक्रिया हमारी जिंदगी में कितनी आम हो चुकी है। इस तकनीक के बिना आज के समय में सुरक्षित डिब्बाबंद खाने की कल्पना करना भी लगभग असंभव ही है। तो इस चर्चा को एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब रसोई में रखे किसी डिब्बे या पैकेट के लेबल पर नजर पड़े तो ये जरूर सोचना चाहिए कि रोजमर्रा के और कितने सामान पाश्चर के इस आविष्कार और अचानक तापमान परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। विज्ञान तो हर पल हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।